अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल ट्रेडिंग रूम में। मेरा नाम है हमज़ा अकरम और आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इंतहाई आसान और स्पेशल मेथड। मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये मेथड सीखना चाहते हैं और बहुत से लोग इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं, और वो है ईएमए से रिलेटेड। वैसे तो अगर आपको ईएमए का पता हो, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। लोग इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली लाजमी ये जो है ना आपके इंडिकेटर में मौजूद होती है कि आपने इसको यूज़ करना है, ऑलमोस्ट हर ट्रेडर। तो लेकिन लोगों को इससे सही तरह यूज़ करना नहीं आता। बहुत से लोगों को, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, उन्हें नहीं पता। वो ढूंढ रहे होते हैं यार कोई सिंपली मेथड ढूंढ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इंतहाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बताई जाए जो कि ईएमए से रिलेटेड है। सिंपली ईएमए यूज़ करके और जो है ना आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% है। 80 to 90%। आप 80% समझें, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे जो है अच्छी तरह से इसकी लर्निंग करेंगे और इसे बैक टेस्ट करेंगे, तो फिर जो है आप इसकी ईजीली जो है एक्यूरेसी 90% तक ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इस स्ट्रेटजी को सिखाऊं अच्छे से, और फिर जो है आप लोग इसको बैक टेस्ट करें, इसकी प्रैक्टिस करें और फिर इसको अप्लाई करके प्रॉफिट्स बनाएं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कैल्पिंग के तौर पे यूज़ होती है। तो स्कैल्पिंग का आपको पता है कि जो है स्कैल्पिंग, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग होती है कि आपने छोटे से टाइम फ्रेम में छोटा सा प्रॉफिट जो है आपने निकालना है और जो है ट्रेड को क्लोज कर देना है। और इस स्ट्रेटजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा होता है यार। ठीक है। आप इजीली अपना जो है ना 1:2 1:3 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर आप जो है बड़े इंट्राडे पे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में जो है बहुत से लोग इस तरह जो है लॉस करते हैं। वो और स्ट्रेटजीज है, उसको फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। लेकिन जो है इसकी एक्यूरेसी जो है छोटे टाइम फ्रेम में है। तो मैं आपको स्कैल्पिंग के तौर पे दिखाऊंगा। ठीक है। चार्ट पे भी आपको सारा समझाऊंगा और बताऊंगा भी। आपने इसकी अच्छी से बैक टेस्टिंग करके लर्निंग करनी है और इसकी एक्यूरेसी को इंतहाई जो है अच्छी पोजीशन तक लेके जाना है, 90% तक, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है। और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि ये इतना इतना हमने प्रॉफिट किया। ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको जो है चार्ट पे बताता हूँ कैसे यूज़ करनी है, इस इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है, और जो है कैसे ट्रेड्स प्लेस करनी है। लेट्स गो। जी तो फ्रेंड्स, तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो है इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रही होगी ऑप्शन, यहाँ पे जाना है। ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च करना है EMA। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये देख रहे हैं आपके शो हो रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब आपने इसको फेवरेट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाएगी। तो आपने इसको 2 दफ़ा क्लिक करना है, 1 2। ओके। अब से 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे 2 दफ़ा शो होने लग जाएगा। एक 9 EMA और एक जो है वो भी 9 की से चेंज करेंगे। ठीक है। और आपने इसको 15 कर लेना है। मैं आपको बताऊंगा 15 क्यों करना है। इसको साथ इसका कलर भी चेंज कर लें। ठीक है। इसका कलर चेंज कर लें और इसकी इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। इसकी थिकनेस को हम ज़्यादा कर लेते हैं। अब अब मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने वाली हैं वो बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना कोई पार्ट, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। कुछ रूल्स हैं ना। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप अच्छा, जो 9 EMA है वो आपको बताती है। जो नीचे वाली है ये 9 EMA, जो ऊपर है वो 15 EMA है। तो 9 EMA आपको बताती है जो है 9 कैंडल की मूविंग एवरेज। ठीक हो गया। और जो 15 आपके पास ये EMA है, ये आपको बताती है 15 कैंडल्स की मूविंग एवरेज। ठीक है। जो आपकी प्रीवियस 15 होती हैं। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या कैसे ट्रेड प्लेस करनी है और कैसे जो है इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना है कि आपने अगर कभी भी इस वाली मार्केट में ट्रेड नहीं करनी अगर मार्केट ऐसे साइडवेज चल रही है। ठीक हो गया। साइडवेज मार्केट है, आपने ट्रेड नहीं करनी। मार्केट को आपने तभी ट्रेड करना है जब वो इस तरह की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। इस तरह की डायरेक्शन में जा रही है, या फिर जो है इस तरह नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो और दूसरी चीज़
जो है आपके पास ये 9 EMA ऊपर है और 15 EMA नीचे है, इसी तरह ही ये 9 EMA नीचे रहेगी और 15 EMA ऊपर है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़रूरी, ये तो आपको पता चल गया ना कि साइडवेज है तो आपने ट्रेड नहीं करनी, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तब ट्रेड करनी है। और जब ही ये मूविंग एवरेज का जो एंगल है वो 30 डिग्री से, ठीक है, ये जो है 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या 30 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। सॉरी ड्राइंग के लिए अब ज़्यादा लिखने की आदत नहीं है, तो चले मैं आपको वैसे इस तरह यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि जब ही 30 डिग्री या उससे ज़्यादा हो तो तब आपने यहाँ पे जो है इसको समझ लें, फिर ये अथेंटिक हो जाएगी। इसी तरह ये डाउन ट्रेंड में भी जब 30 डिग्री और उससे 45 डिग्री से आपके पास ज़्यादा, आपके पास इसकी जो है पोजीशन क्रिएट हो रही हो, बन रही हो, ये इस तरह ऊपर जा रही हो, तब आपने उसमें जो है ट्रेड लेने का सोचना है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ है, उसमें आपके पास कैंडल्स को देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी देखिएगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि एक आपके पास होता है हैमर कैंडल, पिन बार कैंडल, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर, वो सेम ही होता है, अगर आप उसको इन्वर्ट्स कर दें तो वो फिर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। उसके बाद इस ये कैंडल्स ना थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक हो गया। ये कैंडल इस तरह और उसकी जो है नीचे एक विक होगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास एक इस तरह कैंडल बन रही है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल, ठीक है, इसकी छोटी सी जो है नीचे विक हो, ठीक हो गया। और एक अगर कोई जो है बिल्कुल ये बुलिश कैंडल जिसकी कोई विक नहीं होती, ठीक हो गया, समझ लग रही है आपको। इसके अलावा आपके पास और बहुत सी कैंडलस्टिक हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आप समझें। बुलिश इंगल्फिंग जो है आपके पास कैंडलस्टिक, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। तो ये फिलहाल जो 3 कैंडल्स हैं हम इन पे चलते हैं और ट्रेड करते हैं। आपको समझ लग गया पिन बार कैंडल, ये आपको भी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। और ये आपके पास जो है जिसकी एक छोटी सी विक हो और जो एक इस तरह की जिसकी कोई विक नहीं है, ये प्रॉपर जो है काफ़ी ज़्यादा बायर्स का प्रेशर होता है या जिसमें सेलर्स का प्रेशर होता है। तो चलें आपको अब चार्ट पे भी दिखाता हूँ, इसको मैं ज़रा रिमूव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आप EMS तो हमने लगा दिए हैं, ठीक है। ये XRP का मेरे पास चार्ट खुला हुआ है, तो हम इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड्स देखते हैं। चलें, ये सबसे पहले मुझे ये बेहतरीन सी एक नज़र आई है, ठीक है। तो आपने ये देखा, वैसे आपने ये भी चीज़ को इग्नोर करना है कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस से आप लोगों ने बचना है, ठीक है, कि बहुत बड़ा जो है आपका स्टॉप लॉस ना हो। तो उसके बाद फिर आपने अथेंटिक देखनी है, चीज़ अथेंटिक होगी आपकी, जो है ट्रेड अथेंटिक बन रही है, फिर उसके बाद आपने उसमें ट्रेड करनी है। तो चलें आपको यहाँ पे आपको ये बताता हूँ सिंपली वे में आपने समझना है और बड़े ही आसान तरीके से। ये कैंडल देख रहे हैं आप, आपके पास ये वाली जो कैंडल है जो मैंने अभी बताई, हैमर इन्वर्टेड जो है आपके पास हैमर बन गया। ये अगर ये बिल्कुल दूसरी तरह होता, ठीक है, जैसे ये है, ये आपके पास हैमर हो गया और ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। इनको आप जो है लोअर बेरिश लोअर विक भी कहते हैं, कैंडल कहते हैं, बहुत से नाम है कैंडल्स के, ठीक हो गया। आपको कैंडल्स की समझ आ गया, वो आप ज़रूर देखिएगा। आप अगर आप अभी आपको इतनी नहीं समझ आए तो आप वैसे ही कोई यूट्यूब पे सर्च कर लें और वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न की वो देख लें। लेकिन इंशाल्लाह मैं भी जो है जल्द ही वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न पर बना के दिखा दूँगा। तो ये देखें, जैसे ही आप ये आपके पास EMA को टच कर रहा है और ये आपके पास जो है, अब देखें ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपका 30 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन गया, ठीक है, फर्स्ट चीज़ होगी आपके पास। और ये आपके पास इन्वर्टेड जो है बेरिश कैंडल बन गई। उसके बाद अब आपने ट्रेड प्लेस करनी है यहाँ से, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल इसके लो का रहेगा, ये जो आपकी कैंडल थी, ठीक हो गया। तो अब आप देख रहे हैं 1:, आप 2 भी करें तो आप ओ ज़बरदस्त, ये आप चेक करें 1:2 भी करें तो आपका सिर्फ ये एक ही कैंडल के अंदर जो है आपका ये वाली और इस वाली कैंडल के अंदर आपका जो है प्रॉफिट बुक हो गया 1:2 का, ठीक हो गया। ये एक होगी। इसके बाद मैं आपको एक और ट्रेड देखते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर तो यहाँ पे ये देखें कैसे एक ज़बरदस्त बुलिश वे में EMA को क्रॉस किया ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। ये यहाँ से ये 30 डिग्री से ज़्यादा की बन गई। आपने यहाँ पे अगर ट्रेड प्लेस की हो लॉन्ग की, ठीक है, और
इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा हो, ठीक है, तो ये देखें 1:2 आपका कितना, ये लो कितने ज़बरदस्त, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका 1:2 जो है यहाँ पे हिट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो इसी तरह ही इसके बरक्स यहाँ पे करीब करीब ही आपको ये सारी ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाउन ट्रेंड चल रहा था, और भी चीज़ों का थोड़ा मिक्सचर देख लिया करें, जैसे ये देखें यहाँ पे ये एक और एक ये आपके पास डबल टॉप बना, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक बेरिश कैंडल बनाई, ठीक है। अभी ये यहाँ पे 30 डिग्री नहीं हुआ था, अगली कैंडल में 30 डिग्री हुआ। अब हम यहाँ पे जो है एक शॉर्ट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट की ट्रेड प्लेस की, सिंपली जो है इसका इस वाली कैंडल का जहाँ से ट्रेड प्लेस की थी उसका उसके लो का स्टॉप लॉस रखा, और 1:2 का टारगेट रखें, तो लो जी ये आपका एक ही कैंडल के अंदर जो है आपका प्रॉफिट, ट्रेड क्लोज हो गई और प्रॉफिट हो गया। कितना बेहतरीन और आसान सा तरीका है, ठीक है। इसके बाद और भी जो है ट्रेड्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मज़ीद हम और इसमें देखें तो ये वाली देख लें, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये एक जो है आपका ईएमए का नीचे नीचे वाली साइड पे क्रॉस हुआ, और आपके पास ये एक बुलिश इंगल्फिंग आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। आप देख रहे हैं प्रीवियस कैंडल को ये अपने अंदर जो है इंगल्फ कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड लें, शॉर्ट की पोजीशन करें, ठीक हो गया, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन करें, और सिंपली जो है इसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो के ऊपर। तो आप ये देखें कितना बेहतरीन वे में आपका 1:2 का प्रॉफिट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया। तो ये इस वाली ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप लोगों को इसके अलावा ये मैंने आपको जो है इसके शॉर्ट की बताई हैं, अब हम बाई की देखते हैं, बल्कि एक बाई की भी आपको बताई थी। तो यहाँ से ये भी देखें, तो ये देखें ये कितना बेहतरीन वे में आपके पास बुलिश कैंडल्स बनी, ठीक है। यहाँ से बुलिश कैंडल इस वाले ये ऊपर वाली साइड पे जो है आपकी मूव हुई, क्रॉस हुआ इस ईएमए का, और यहाँ पे आपके पास बेहतरीन किस्म में बुलिश कैंडल बनी, ठीक हो गया। अब इतनी वीक को भी आप देख सकते हैं, ये नहीं है अब आपको जो मैंने कहा इतनी सी छोटी सी वीक बनी हो तो आपने उस कैंडल को देखना है। आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि कौन कौन सी आपकी बुलिश कैंडल्स हैं। तो अब आपने यहाँ से एक ट्रेड ली लॉन्ग की, अगर आप इस वाली कैंडल पे ट्रेड लें और इसका स्टॉप लॉस जो है इस लो का रखें, क्योंकि ये देखें यहाँ से एक 30 डिग्री और उससे अब आपकी ये जो है यहाँ पे पोजीशन बन गई हुई थी ईएमएस की। तो आप 1:2 का टारगेट रखें, तो ये आपका कितने बेहतरीन अंदाज में और इतनी इजीली आपका जो है ना टारगेट हिट हो गया, और स्टॉप लॉस तो आपका बहुत दूर है। अब आपको समझ लगी कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, इसको आप बैक टेस्ट करें। अगर मैं पीछे जाता जाऊँ आपको इन बेतहाशा यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें ये आपकी इस वाली कैंडल के ऊपर देखें सेम वही कैंडल, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी अपना जो है ट्रेड लेते, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस अपनी बिल्कुल इस कैंडल के लो का रखते, तो आपको मज़ा आ जाता ट्रेड करने का, प्रॉफिट बनाने का। तो ये आपकी 1:2 जो है इजीली यहाँ पे हिट हो गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आपने इसकी एक्यूरेसी देख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको मास्टर करना है। वो कैसे करना है, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। आप जो है इसको टेस्ट करें और इसको अच्छी तरह से इसमें एक्सपर्ट हों और प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि हमने इतना इतना इसमें प्रॉफिट किया। इंतहाई इजी आपके सामने है, कितना मैंने आपको सिखाया और क्या बताया आपको, ठीक है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने समझना है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप मज़ीद आपने कहीं पे देखा काफ़ी ज़्यादा मार्केट हमारे जो है वे में गई, जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे गई, अब हम इसको कैसे ग्रैब करें, इसका वे सबसे ज़्यादा इजी ये है कि आप जब भी आपकी 1:1 का टारगेट हिट हो जाए, आपने 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट की हुई है ना, तो 1:1 हो जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना सिंपली जो है इस पे ले आया करें अपने जो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ताकि फिर मार्केट एकदम से अगर बड़ी कैंडल बनाती है रिवर्स, तो आपका जो है लॉस ना हो। तो जैसे ही 1:1 से ऊपर जाती है, फिर आप क्या किया करें कि अपनी, अब ये 1:1 है ना, उसके बाद आप बड़ा मूव कैच करने के लिए कैंडल बाय कैंडल जो है ना जो आपकी कैंडल इस वक्त चल रही होगी उससे प्रीवियस कैंडल के आप लो का जो है स्टॉप लॉस रख दिया करें, टेक प्रॉफिट रख दिया करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर मार्केट एकदम से रिवर्स भी होती है तो आप प्रॉफिट में ही बाहर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
और आप इसको ज़रूर किया करें जब भी आप लोग ट्रेड लें। ये लाजमी वे है आपके ये जो है प्रॉफिट्स अर्न करने का और मार्केट में लॉस मत करने का। ठीक हो गया, अब आपको समझ लग गई है कि ये कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी और इसकी एक्यूरेसी मैं तो कह रहा हूँ कि 95% है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा मास्टर करना पड़ता है, समझना पड़ता है कहाँ पे ट्रेड लेनी है। तो खैर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको मास्टर करेंगे, इसको बैक टेस्टिंग करेंगे और इसमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। इंतहाई सिंपल स्ट्रेटजी है, इस तरह की मज़ीद और स्ट्रेटजी सिंपल बताऊँगा, फिर जिसको जो ज़्यादा सूट कर जाए वो उसके लिए बेहतरीन है। ठीक है, तो आप इसकी टेस्टिंग करें और फिर मुझे बताएं। और इसके बाद जो है मैं मज़ीद कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी आपको ट्रेड जो है उसकी वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। रुको रुको रुको, मैं भूल गया यार, आप लोगों को ये तो कहा ही नहीं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। तो अब मैं दोबारा आया हूँ आप लोगों को बताने कि चैनल को पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक भी करना है। अगर आपको मेथड अच्छा लगा और सिंपल लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।